कक्षा 3, 4, 5 के लिए व्याकरण है। बच्चों, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। क्या है व्याकरण? व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें हमें पढ़ने लिखने में जो शुद्ध वाक्य होते हैं या अशुद्ध वाक्य होते हैं उसकी पहचान कराता है। अब हम जानेंगे भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? पहले तो ये जान लेते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। भाषा संस्कृत के भाष धातु, हमारी जो संस्कृत भाषा है उसमें धातुएं पाई जाती हैं और धातु जो हमारे अक्षरों से मिलके बना होता है और उसी में से बना है क्या? भाष। भाष से भाषा बना जिसका अर्थ है बोलना। अतः जिस ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपनी बात कहते हैं उसे भाषा कहा जाता है। ठीक है, जो हम बोलते हैं, हमारे मुख द्वारा जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं मनुष्य उसी के द्वारा अपनी बातों को कहते हैं। फिर भाषा में सार्थक ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। भाई भाषा हम कोई भी बोलेंगे, जब तक उसमें सार्थक अक्षर नहीं होंगे, सार्थक ध्वनियाँ नहीं होगी तो भाई भाषा कैसे बनेगा? तो इसके लिए हमें सार्थक शब्द चाहिए। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाई हम अपने जो हमारे विचार हैं, जैसे मुझे कहना है कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो आप जब तक बोलोगे नहीं दूसरे के सामने तब तक वो जानेगा नहीं। इसलिए इसमें कहा गया कि अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। भाई बोलकर ही तो आपने पानी मांगा था। अब इसके आगे भाषा की विशेषता। नंबर 1, भाषा हमारे सामाजिक व्यवहार को गति प्रदान करती है। हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे जो आसपास के लोग रहते हैं, उनसे अगर हमें व्यवहार बनाना होगा तो हम भाषा का ही तो उपयोग करेंगे। उनसे बोल के, उनसे उनका हाल चाल लेके फिर धीरे धीरे हम अपनी बात ही तो करते हैं और इससे क्या होता है? व्यवहार में गति प्रदान होती है। फिर दूसरा, मनुष्य अपने भावों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। मैंने क्या बताया, जब आपको अगर 1 गिलास पानी मांगना ही होगा तो आप बोलकर ही तो मांगोगे। तो बस वही है, इसमें अपने भावों को भाषा के माध्यम से व्यक्त कर पाता है। फिर है तीसरा, भाषा एक व्यवस्था है जो विकसित होती रहती है। भाई व्यवस्था तो है ही, क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं होगी तो हम कैसे बोलेंगे। और ये क्या होती रहती? विकसित होती रहती। हर टाइम पे क्या होता है? डेवलप करता रहता है, बढ़ता रहता है। और फिर क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। भाई भाषा तो परिवर्तनशील है ही, क्योंकि कल का हम कुछ और बोलते रहते हैं और जब धीरे धीरे हमारी जनरेशन चेंज होती रहती है तो क्या होता है? भाषा भी चेंज होती रहती है। अब हम जानेंगे भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो हम बोलते हैं, बोलकर किसी को सुनते हैं या बोलकर अपनी नाम या कुछ भी बताते हैं तो क्या होता है? वो मौखिक भाषा होता है। एग्जाम्पल में जैसे वार्तालाप मतलब कि दूसरे से बातचीत करके। फिर भाषण मतलब जो हमारे नेता लोग होते हैं, स्पीच देते हैं, वो क्या होता है? एक मौखिक भाषा ही तो होती है। परिचर्चा, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर जब हम चर्चा या परिचर्चा करते, उस पर बहस करते तो हमारी क्या कहलाती है? परिचर्चा। अब है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा क्या है? जो लिखकर प्रकट की जाए उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र। आखिर पुस्तक में जो लिखा होता है वही तो हम पढ़ते हैं, तो पहले तो लिखी जाती, तभी इसको हम लिखित भाषा बोलते हैं। इसी तरह कहानी, समाचार पत्र हो गया। अब हम जानेंगे बोली। बोली क्या है? अभी तक तो हम भाषा पढ़ रहे थे, अब बोली क्या है वो भी जान लेते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा मतलब जो भाषा हमारे, जैसे हमारी भाषा क्या है? हिंदी। हमारे भारत में क्या बोली जाती है सबसे ज़्यादा? हिंदी। लेकिन हम क्षेत्र की जगह देखी जाए तो भाषा चेंज हो जाती है और उसे हम कहते क्या हैं? बोली। ये छोटे से क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा
एक स्थानीय रूप होता है। इस प्रकार की बोली क्षेत्र में सीमित होती है। जैसे अपने यहाँ क्या है भाई, उत्तर प्रदेश में कुछ और बोला जाता है, गोरखपुर में कुछ और बोला जाता है, केरल में कुछ और बोला जाता है, मुंबई में कुछ और बोला जाता है। इसी तरह क्या है, ये क्षेत्र वाइज अलग अलग बोलियाँ हैं, बस वही है। फिर है बोली की विशेषता, ये विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती हैं। भाई ये क्षेत्र वाइज है तो क्षेत्र में ही बोली जाएंगी। जैसे केरल की भाषा है, क्या है, वो केरल में ही बोली जाएंगी। और तमिलनाडु की हो गई, वो अलग ही भाषा है, वो अलग बोली जाएगी। पंजाब की हो गई, वो अलग बोली जाती, वो अलग हो गई। फिर इसके बाद क्या है, ये सरकारी कामकाज में प्रयोग नहीं की जाती। भाई सही है, जब हम सरकारी में कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि वो क्षेत्रीय होती है और क्षेत्र के हिसाब से चलती है। तो सरकारी के लिए क्या होगा, सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी भाषा ही यूज होगा। अब इसके आगे नंबर 3, ये किसी क्षेत्र में विशेष निवासियों के विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। भाई जब मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष के निवासी विचारों का आदान प्रदान का साधन होता है। भाई बच्चों इसका ये अभ्यास कार्य रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है भाषा का क्या अर्थ है, और इसमें दूसरा क्वेश्चन है भाषा कितने रूप हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है भाषा व बोली में अंतर क्या है, और फिर खा है इसका भाषा के किन्हीं 10 राज्य व उनकी बोलियां लिखो। बच्चों ये तो भाई अपने मन से ही करना पड़ेगा इसको। आपको 10 राज्य लिखने हैं और उनकी बोलियां लिखनी है।